नमस्कार, मैं मनोज कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर ककोड़, वर्ग बी। मेरे भाषण का विषय है छात्र जीवन में राष्ट्रीय भावना के संचार का महत्व। परम वंदनीय माँ शारदे, आदरणीय सम्मानित अधिकारी बंधुओं, छात्र जीवन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना, संचार होना परम आवश्यक है। व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्र से अलग होकर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की दृढ़ता तथा अखंडता को बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें एवं राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीयता की भावना परम आवश्यक है। कहते हैं, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम का प्यार नहीं। राष्ट्रीयता का अर्थ केवल राज्य के प्रति अपार भक्ति रखना ही नहीं है, अपितु इसका अभिप्राय धर्म, भाषा, इतिहास, संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। जो बच्चों में इस प्रकार का संचार होना परम आवश्यक है। कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति एवं अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित हुई है। यदि नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है नागरिक, तो देश उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ेगा। और अगर देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है तो देश शीघ्र ही रसातल में चला जाएगा। ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और प्रत्येक राष्ट्र ने अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने के लिए शिक्षा को महत्व दिया है। चाहे वो देश जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे चीन हो, रूस हो, जापान हो, सभी देशों ने शिक्षा को अपना आधार बनाया है राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने के लिए। इसीलिए अपने बच्चों में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयता की शिक्षा बताना सभी शिक्षा में बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जैसे राजनीतिक एकता, राष्ट्रीयता की शिक्षा से राष्ट्र में राजनीतिक एकता का विकास होता है। कहने का मतलब राष्ट्र में जातीयता, प्रांतीयता, समाज में वर्ग भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, राष्ट्र के प्रति समानता की भावना होना, सारे भेदभावों को भुलाकर एकता के सूत्र में बंधना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। इसी तरीके से सामाजिक उन्नति की बात, अगर राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति उसकी सामाजिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। देश में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, रीति रिवाज, दोषपूर्ण, इन प्रकार की शिक्षा के माध्यम से ही इन अंधविश्वास, कुरीतियों, दोषपूर्ण रीति रिवाज, आडंबर आदि को दूर किया जाता है। और जब ये दूर होते हैं, सब में समानता का वातावरण बनता है शिक्षा के माध्यम से, और तो एक स्वच्छ वातावरण निर्मित होता है। ऐसे ही आर्थिक उन्नति की बात हम लोग करते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही आर्थिक उन्नति उत्पन्न होती है। लोगों में कला, कारीगरी, उद्योग धंधे आदि की कला विकसित करना, उनमें परिश्रम की भावना विकसित करना, समर्पण की भावना, अपने उद्योगों के प्रति भावना कर। जब भारत का नागरिक जब परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, समर्पित होगा, तो उद्योग धंधे पनपेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और निर्धनता दूर होगी। ये इस तरीके की शिक्षा देना बहुत ज़रूरत है। संस्कृति का विकास, बच्चों में राष्ट्रीयता की शिक्षा का संचार राष्ट्र की संस्कृति के संरक्षण, विकास तथा हस्तांतरण पर निर्भर करता है। यदि राष्ट्रीयता की शिक्षा व्यवस्था उचित रूप से नहीं की गई तो राष्ट्र की संस्कृति विकसित नहीं होगी और परिणाम स्वरूप अगर संस्कृति विकसित नहीं होगी तो देश उन्नति की दौड़ में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा। इसी प्रकार की बहुत सारी हम लोग शिक्षा के माध्यम से लोगों में, बच्चों में भ्रष्टाचार की भावना को दूर करने की बात करते हैं, स्वार्थ रहित बात करते हैं, स्वार्थ रहित भावना की बात करते हैं कि बच्चे को स्वार्थ रहित काम करना चाहिए।
तो कहने का मतलब है, इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों में राष्ट्रीयता की शिक्षा का संचार करने से नागरिकों में राष्ट्र के प्रति अपार प्यार, आज्ञा पालन, आत्मत्याग, कर्तव्यपरायणता तथा अनुशासन आदि के गुणों को विकसित करके सभी भेदभावों को बुलाकर एकता के सूत्र में बांधने का काम शिक्षा करती है। इससे राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति होती रहती है और अपना देश संपन्न होता है, राष्ट्रीयता के एकता के सूत्र में बनता है। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।